हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग? स्वस्थ होंगे। मैं कौशल सिंह एडवोकेट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे घरेलू हिंसा और दहेज का झूठा केस होने पर क्या करें। जी हाँ साथियों, अगर मान लीजिए आपके खिलाफ घरेलू हिंसा या मेंटेनेंस या दहेज का झूठा केस दायर कर देती है पत्नी, तो आपको क्या कदम उठाने चाहिए, क्या करना होगा, क्या स्टेप लेना होगा आपको। तो इसी बारे में हम जानकारी करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पे नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके साथियों ज़रूर जाइएगा। चलिए देखते हैं क्या क्या प्रावधान किए गए हैं अगर झूठा केस आपके खिलाफ दर्ज हो जाता है तो। लेट्स गो। चलिए देखिए साथियों, घरेलू हिंसा और दहेज का झूठा केस होने पर क्या करें। अगर मान लीजिए कि ए नाम का पति है और बी नाम की पत्नी है। अब बी नाम की पत्नी ने क्या किया कि ए नाम के अपने पति पर झूठा दहेज का मुकदमा दायर कर दिया। अब ये ए नाम का व्यक्ति जो है क्या करे। मान लीजिए जो घरेलू हिंसा का और मेंटेनेंस का और दहेज का ये तीनों मुकदमे झूठे ए के ऊपर डाल दिए बी नाम की लेडीज़ ने, तो ए नाम के व्यक्ति को क्या करना चाहिए साथियों। तो इसी बारे में हम जानकारी करेंगे। पूरे वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब आप कर ही दोगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। ज़रूर जाइएगा साथियों। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबूत इकट्ठा करें। क्या करें कि जितने भी एविडेंस हैं वो सारे कलेक्ट करने होंगे आपको। किस बारे में कि आपके खिलाफ जो दहेज का मुकदमा बी नाम की लेडीज़ ने आपके ऊपर लगाया है उसके खिलाफ आपको एविडेंस जो है कलेक्ट करने होंगे कि आपके खिलाफ ये झूठा मुकदमा इसने लगाया है। अपने पास संभवतः सबूत जुटाएं जो आपके मामले की सत्यता को समर्थन करते हों, यानी जो आप अगर सही हैं तो उसका वो समर्थन करते हो जितने भी आप सबूत जुटाएंगे, जैसे कि चिट्ठियाँ, चित्र, चिकित्सा रिपोर्ट, साक्ष्य, संदर्भ आदि। ये सारी चीज़ें आपको कलेक्ट यानी एकत्रित करनी होंगी साथियों। आगे देखते हैं आगे और क्या कहा गया है। दावा दर्ज करें। फिर इसके बाद आपको क्या करना होगा, मान लीजिए आपने सारे सबूत जो है इकट्ठा कर लिए। अब आपको क्या करना होगा, इसके बाद आप स्टेप लीजिएगा कि दावा दर्ज करें। दावा दर्ज कीजिएगा। पहले अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए आप एक थाने में दावा दर्ज कर सकते हैं कि मेरे खिलाफ ये झूठा मुकदमा जो है दायर किया गया है मेरी पत्नी की तरफ से। आपको अपने घटनाक्रम को विस्तार से यानी एकदम संक्षेप में बताना होगा और सटीकता के साथ दाखिल करना होगा, यानी बिल्कुल सटीकता के साथ दाखिल करना होगा। झूठा केस दर्ज होने पर क्या करें। देखिए, अब मान लीजिए उसने क्या किया है कि आपके खिलाफ ये मुकदमा दायर कर दिया कोर्ट में और झूठे केस ही आपके ऊपर लगा दिए। तो आपने सबूत जो है कलेक्ट कर लिए, फिर आपने दावा किया। अब झूठा केस दर्ज होने पर क्या करें। उस भाई बी नाम की लेडीज़ ने तो आपके खिलाफ दूसरे झूठे केस दर्ज करा ही दिए ना। कोई व्यक्ति आप पर दहेज प्रथा पर किसी भी तरीका का झूठा केस लगाता है तो उसके लिए आपको हाई कोर्ट चले जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको हाई कोर्ट जाना होगा। अब हाई कोर्ट जाके आपको क्या करना है, देखिए हाई कोर्ट जाके आपको क्या करना है कि धारा 482 के अनुसार यदि आपके पास ऐसे सबूत हैं जिनसे यह साबित होता है कि आप दोषी नहीं हैं, यानी आपने जो सबूत इकट्ठे किए, एकत्रित किए, जो कलेक्ट किया आपने एविडेंस, और ये आपको पूरा यकीन हो जाता है कि ये जो इसने सारे केस डाले हैं ये मेरे खिलाफ झूठे हैं, तो आपको हाई कोर्ट जाना होगा। हाई कोर्ट में एक रिट होती है 482 धारा, ये 482 आपको वहाँ डालनी होगी कि आप दोषी नहीं हैं। तो न्यायालय पुलिस को आपके खिलाफ कार्रवाई करने से रोक देती है। यानी पुलिस कैसे कार्रवाई करेगी, मान लीजिए बी नाम की जो आपकी पत्नी है उसने आपके खिलाफ दहेज के, एविडेंस के और मेंटेनेंस के तीनों मुकदमे दायर कर रखे हैं। तो पुलिस क्या, न्यायालय क्या करेगा कि पुलिस को आदेश देगा कि इस व्यक्ति के खिलाफ जो भी कार्रवाई की जाए हमारे अगले आने आदेश तक वो रोक दी जाए, ना ही गिरफ्तार किए जाए, ना ही कोई अगली कार्रवाई की जाए। चलिए आगे देखते हैं और क्या कहिएगा। लेकिन एफआईआर करने वाले व्यक्ति को और क्या कहा गया है इसमें, देखिए थोड़ा बड़ा करते हैं इसे साथियों, इतना बड़ा ठीक है। लेकिन एफआईआर करने वाले व्यक्ति को झूठा साबित करने के लिए आपके पास पुख्ता सबूत होने चाहिए।
देखिए मान लीजिए आपके खिलाफ एफआईआर हो गई। एफआईआर अगर आपके खिलाफ हो जाती है धारा 498 में, किस में? धारा 498 दहेज एक्ट में अगर आपके खिलाफ एफआईआर हो जाती है तो आपको क्या करना होगा? पुख्ता सबूत होने चाहिए आपके पास। कोर्ट में इस धारा की दलील लेकर, यानी कौन सी? उस धारा की दलील को लेकर आपकी याचिका दायर कर सकते हैं। कौन सी? 482 की, जो अभी हमने बताई थी। आपकी याचिका दायर करता है, इसके बाद कोर्ट में जस्टिस के सामने आपके सबूत पेश किए जाते हैं। जो भी आप सबूत कलेक्ट किए थे, जो भी एविडेंस आपने एकत्रित किए थे, वो न्यायालय के सामने पेश किए जाते हैं। यदि न्यायालय को लगता है, क्या लगता है? कि आप सही हैं, यानी आप बिल्कुल राइट हैं, आपने कोई गुनाह नहीं किया, आपके खिलाफ जितने भी केस डले हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद हैं, तो आगे की कार्रवाई 482 के अनुसार करता है। लेकिन क्या है इसमें? यदि उसे आपके सबूत पर्याप्त नहीं लगते हैं, न्यायालय को यह लगता है कि जो सबूत आपने कलेक्ट किए हैं वो पर्याप्त नहीं हैं इस धारा के लिए, तो आपको कोई भी राहत प्रदान नहीं की जाएगी। साथियों, क्या होता है कि जो भी आपने कलेक्ट किए हैं एविडेंस, अगर वो न्यायालय को लगता है कि ये झूठे हैं और उसे ये लगता है कि ये जो सबूत पेश कर रहा है बचने के लिए कर रहा है इन धाराओं से, तो आपको कोई राहत प्रदान नहीं की जाएगी। साथियों, इसीलिए अभी आपको झूठे मुकदमे से बचना है। क्या करना है आपको? झूठे मुकदमे से बचना है, तो आपको पर्याप्त मात्रा में ऐसे सबूत, देखिए आगे, ऐसे सबूत जुटाने चाहिए जो आपकी मदद कर सके और आपका समर्थन कर सके। साथियों, तो ये थी आज की पूरी जानकारी। अगर आपके खिलाफ इन तीनों में से, तीनों कौन कौन से? मेंटेनेंस, दहेज एक्ट और घरेलू हिंसा डीवी एक्ट, ये तीनों केस अगर आपके खिलाफ दायर हो जाते हैं तो आपको क्या क्या कार्रवाई करनी होगी, ये आज की क्लास में हमने पढ़ा। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा, ये आपसे हाथ जोड़कर प्रेयर है साथियों। और आगे मैं इसी तरह की कानून से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं, तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे एक नई जानकारी आपके लिए भाइयों बहनों फिर आपके सामने हाजिर होता हूं आगे की वीडियो लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे भारत।